हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2B आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी हमको मल्टीप्लाई करना है आपके गिवन फ्रैक्शन को। तो देखो बेटा, मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है बेटा, कोई भी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, समझिएगा थोड़ा सा। सिंपल सा तरीका क्या है बेटा कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्या कहा मैंने? मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3/5 में न्यूमरेटर क्या है? 3 है। न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला। क्लियर है बेटा? इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा समझिएगा बेटा अच्छे से, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3/5 में 3 न्यूमरेटर है, 7/11 में 7 न्यूमरेटर है। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21। यहीं पे आंसर लिख दे रहा हूँ 21 अपॉन में 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55। आपका आंसर हो गया। ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, उल्टा बोल दिया मैंने। ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, जैसा है ये वैसा ही रहेगा। अगर इम्प्रॉपर होता तो आप जानते हो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते डिवाइड करके, ठीक है। ये सारी चीजें हम पिछली एक्सरसाइज में खूब सीख कर आए हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे, देखो। अब देखो बेटा, तरीका तो वही लगेगा जैसे 5 4 जा 20 और 8 7 जा 56, 20/56 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। वो क्या होगा, जैसे यहां पे हम 5 4 जा 20 और 8 7 जा 56, 20/56 लिख भी दे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद भी हमें उसको कोई एक नंबर से काटना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम यही भी रिड्यूस कर ले, हमारी आसानी, हमारे लिए क्वेश्चन क्या होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो रिड्यूस कैसे करते हैं, ऊपर नीचे में रिड्यूस करते हैं और क्रॉस में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर या नीचे नीचे में रिड्यूस नहीं करते हैं। एक बार फिर से, या तो ऊपर नीचे हम एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, एक नंबर से करना है लेकिन डिवाइड, अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। या तो ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, या तो कहो रिड्यूस कर सकते हैं, या तो क्रॉस में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 4 और 8, 5 और 7 अगर रिड्यूस हो रहा है तो कर सकते हैं। 5 और 8, 4 और 7 आपस में अगर रिड्यूस हो रहा है तो कर सकते हैं। 5 8 के साथ, 4 7 के साथ। हो नहीं रहा है लेकिन अगर हो रहा तो कर सकते थे। कभी भी 5 को 4 के साथ रिड्यूस नहीं करेंगे, 8 को 7 के साथ भी रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, क्रॉस में रिड्यूस कर सकते हैं और ऊपर नीचे। ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, 5 की टेबल में ना 8 आता है, ना 8 की टेबल में 5 आता है, 4 की टेबल में ना 7 आता है, 7 की टेबल में ना 4 आता है। लेकिन देखो बेटा, 4 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, क्रॉस में कर सकते हैं ना। तो 4 1 जा 4 2 जा, अब आसानी हो जाएगी आपको। देखो अब मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 5 आ गया। 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया। फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बेटा अच्छे से। वही सेम चीज यहां भी करेंगे। देखो ये थर्ड वाले में क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बेटा। 1 से लेकर 10 तक की टेबल तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, बता चुका हूं पहले ही। 20 तक आती है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप इस चैप्टर में फंसोगे ही नहीं। लेकिन अगर 1 से लेकर 10 तक भी आती है तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे देखो 4 और 16 एक दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं। 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 16 भी आता है। तो 4 1 जा 4, 4 जा 16। अब देखो 3 की टेबल में 9 भी आता है, 3 की टेबल में 15 भी आता है। तो 3 3 जा और 3 5 जा, ठीक है। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 5 आएगा, अपॉन में 3 को 4 से कराओगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वही सेम चीज यहां भी कर लो। देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अच्छा 15 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ये हमारा राइट है, अधिकार है। क्लियर है, ये बात आप कर सकते हो। अब देख लो, देखो 5 की टेबल में क्या आता है, 15 आता है ना 3 टाइम्स में। 5 1 जा 5 3 जा, आंसर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। डिनोमिनेटर में लिखना चाहो तो 1 1 जा 1 लिख सकते हो ऐसे अपॉन में 1 करके। लेकिन अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, इस वजह से इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। वही सेम चीज यहां भी करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 20 के अपॉन में 1 कर देंगे, फिर 5 से रिड्यूस कर दो, 5 3 जा
और 5 4 जा। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32 अपॉन में 3 1 जा 3। अब देखो 32 अपॉन में 3, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, गलत हो जाएगा आपका। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 32 को 3 से डिवाइड करेंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 10 आपका क्वोशिएंट आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा अपॉन में 3। 32 को 3 से डिवाइड तो कर लोगे ना, 10 बार में जाएगा 30, 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो बीच में क्वोशिएंट लिखा, ऊपर रिमाइंडर लिखा, नीचे डिवाइजर लिख दिया। क्लियर है बेटा? वही सेम चीज यहां भी करेंगे, अपॉन में 1 कर देंगे। अब देखो बेटा, डायरेक्ट आपको रिड्यूस करना आना चाहिए, डायरेक्ट रिड्यूस करना आता है तो काफी सारी दिक्कतों से बच जाओगे। देखो मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं। 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे, अरे भैया 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, आगे लिखा है 0, 2 और 0 20, समझ में आ रहा है? 2 और 0 20। क्या 8 की टेबल में 20 आता है? सर 20 तो नहीं आता, लेकिन 20 से छोटा नंबर आता है। कौन सा आता है? 16। 8 2 जा 16, कितनी बार में आता है? 2 बार में। फिर वही चीज 20 था, 20 में से 16 माइनस कर दिया, कितना बचा? 4, आगे एक और 0 लिखा है तो हो जाएगा 40। क्या 8 की टेबल में 40 आता है? सर बिल्कुल आता है, 5 टाइम्स में। समझ में आया? इस तरीके से करते हैं। क्लियर है? फिर 5 को 8 1 जा 8 होगा, और 8 को जब 1000 को जब 8 से डिवाइड किया तो 125 आया। अब 5 को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा आपका 625। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो अपॉन में 1 ही रहेगा। अपॉन में 1 हम आमतौर पे लिखते नहीं है, लेकिन बताने के लिए लिख दिया, तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 625। क्लियर है बेटा? अच्छे से ये वाला देखो, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8 3 जा 24 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25। 25 अपॉन में 8 इंटू 16 अपॉन में 1। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 1 1 जा 1, चाहे लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना चाहो ना लिखो। 50 अपॉन 1, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 50 ही होगा। वही सेम चीज यहां भी करो, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30 आएगा, 30 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा? 34 अपॉन में 15 इंटू 12। वेरी सॉरी बेटा। ठीक है, अब देखो 3 से 12 के अपॉन में 1 कर देते हैं। 3 से 15 भी जा रहा है, 3 से 12 भी जा रहा है। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 के 6, कैरी लगा 1, 4 3 जा 12 और 1 13 अपॉन में 5। क्लियर है? 136 अपॉन में 5, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 136 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 2 बार में जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 3 और 6 मिलेगा 36, 7 बार में जाएगा 35 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, 27 होल 1/5 इसका क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ये भी कर लेंगे, या ये सारे क्या है आपके मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं आपको पता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो ऊपर लिखा है उसको प्लस कर देते हैं। 7 3 जा 21 और प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 27 अपॉन में 7 इंटू 3 4 जा 12 प्लस 2 14 हो जाएगा अपॉन में 3। 3 1 जा 3, 9 जा 7 1 जा 7, 2 जा 9, 2 जा कितना हो गया? 18। 1 1 जा 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 लिखना चाहो तो लिख दो, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 18 ही रहेगा। अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, 2 9 जा 18 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19 अपॉन में 2 इंटू 19 1 जा 19 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, अपॉन में 19 1 जा 19 और प्लस 9 करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब देखो 19 को 19 से डायरेक्ट रिड्यूस कर दिया, 1 1 टाइम्स में होगा, 19 1 जा 19 1 जा। ठीक है, फिर 2 से रिड्यूस कर दो 28 को, देखो कैसे करेंगे? 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ 2 लिखा है तो 1 बार में जाएगा, फिर आगे लिखा है 8, 8 2 के टेबल में कितनी बार में जाता है? 4 बार में।
ठीक है। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करा देंगे 14 ही रहेगा, 1 1 ज़ा 1 डिनोमिनेटर में 1 ही रहेगा, 14/1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो 8 4 ज़ा 32 और +1 कितना हो जाएगा 33/8 इंटू 11 2 ज़ा 22 और +10 कितना हो जाएगा 32/11। 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। 6 5 ज़ा 30 और +5 कितना हो जाएगा 35/6 इंटू 7 1 ज़ा 7 और +5 कितना हो जाएगा 12/7। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा कितना हो गया बेटा 10 हो गया। 1 1 ज़ा 1 लिखना चाहो लिख दो एक स्टेप में, न लिखना चाहो तो डायरेक्ट आंसर तो यही होगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, समझना थोड़ा सा। ओके देखो बेसिकली आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। सिंप्लीफाई तो और आसान तरीके से होता है, देखो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, समझना थोड़ा सा। अब देखो क्रॉस में रिड्यूस कर सकते हैं और ऊपर नीचे रिड्यूस कर सकते हैं, ये मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूं। चलिए यही इसी पे हम अमल करेंगे, हो जाएगा हमारा। देखो 3 1 ज़ा 3, अब देखो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा यानी 33 3 की टेबल में जा रहा था कितनी बार में 11 टाइम्स में। अब जाहिर सी बात है 3 10 ज़ा 30 होता है, एक बार और आगे जाएंगे 11 बार में तो 33 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा 5 की टेबल में देखो 35 जाता है, 5 1 ज़ा और 5 7 ज़ा। क्लियर है। अब देखो 2 से 44 को रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, अब देखो 4 है, 2 2 ज़ा 4, आगे भी 4 लिखा है तो 2 2 ज़ा 4। क्लियर है। इसके बाद भी जा रहा है, देखो 11 की टेबल में 22 जाता है तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। अब इसके बाद कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। न्यूमरेटर में क्या बचा है 1 बचा है, 1 बचा है, 1 बचा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 1 ही रहेगा, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1 ही रहेगा अपॉन में। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 हो जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे, ये डिनोमिनेटर की बात चल रही है, ठीक है। 1 को 2 से कराओगे 2 रहेगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे 14 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 1/14। क्लियर है। वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, देखो। अच्छा अब देख समझना थोड़ा सा, अगर आपको बड़े नंबर की टेबल आती है तो यहाँ पे आपको फायदा होगा। देखो कैसे क्रॉस में काट सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। चलिए काट शुरू करते हैं। 7 5 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। क्लियर है। इसके बाद समझना 5 की टेबल आती है, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा। क्लियर है। 12 की टेबल आती है, देखो इन दोनों को काट सकते हैं। अच्छा ये मत समझना कि सिर्फ इन दोनों को और इन दोनों को, इसको और इसको भी काट सकते हैं, बस क्रॉस में होना चाहिए और या तो ऊपर नीचे हो, ठीक है ना। अच्छा कर लो। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ठीक है। अब देखो 3 को 3 से यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो 1 1 टाइम्स में। क्लियर है। ऐसे देखो ये 5 है, ये 5 है, इसको भी रिड्यूस कर सकते हो, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा 1 1 1, तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 4 और 1, 1 4 ज़ा 4, फिर 4 1 ज़ा 4, 1/4 आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके इसके बाद समझना 13 की टेबल आती है, आनी चाहिए, नहीं आती है तो फंस जाओगे, ठीक है। 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65। क्लियर हो गया। 7 की टेबल आती है, 7 की तो आती होगी, 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा क्या 28, फिर 7 8 ज़ा 56। क्लियर है। अच्छा अब समझना 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर है। अब समझना 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। क्लियर है। अब समझना 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। देखो क्रॉस में काट रहे हैं तो ऊपर नीचे काट रहे हैं, ठीक है। कभी भी ऊपर का ऊपर से या नीचे का नीचे से नहीं काटेंगे। इसके बाद समझना 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ठीक है। न्यूमरेटर में क्या बचा 1 1 और 1, तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा 9 1 और 1, 9 1 ज़ा 9, फिर 9 1 ज़ा 9। आंसर कितना आ गया 1/9। क्लियर है कि नहीं बेटा। चलो
ये वाला देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करके, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 1 जा 7 और +4 कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 7 इंटू 22 1 जा 22 और +13 करेंगे कितना आएगा 35, ठीक है, अपॉन में 22 इंटू 5 1 जा 5 और +6 1 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 5। क्लियर है। अब देखो, अब रिड्यूस कर लो, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है, फिर 5 1 जा 5 1 जा, खत्म हो गया। 11 1 जा 11 2 जा। क्लियर है। उसके बाद कर लो अब 2 1 जा और 2 3 जा। क्लियर है बेटा, अच्छे से। आंसर कितना आया आपका, आंसर आ गया आपका 3। कितना आ गया आपका 3। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है, उसके हिसाब से आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि बुक में जो मैं आंसर देख रहा हूँ वो तो 2 होल 2/3 है, तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे कुछ गलती की है, उस वजह से आ रहा है। इस डेटा के हिसाब से जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से आंसर 3 ही आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 7 1 जा 7 +4 11/7 इंटू 22 1 जा 22 और +13, ठीक है जी हाँ, 35 अपॉन में 22 इंटू 5 1 जा 5 और +1 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 5। क्लियर है। 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। ओके, 7 1 जा 7 5 जा, 5 से 5 रिड्यूस हो गया, आंसर आपका 3 आएगा इस डेटा के हिसाब से। ठीक है, जो बुक में आंसर आ रहा है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा कहीं गलत उतारा है, तो उसके हिसाब से आंसर जो बुक में आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। आप वही डेटा उतारिएगा जो बुक में दिया है, उसके हिसाब से आंसर भी आपका करेक्ट आएगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा अगर गलती कर दिए तो उस हिसाब से आंसर भी थोड़ा सा बदल के ही आएगा। ठीक है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसका हुआ ना बनाओ कि सर आपने गलती कर दी है। गलती क्यों की है, अब जाहिर सी बात है जब डेटा अलग उतारे तो उसके हिसाब से ही आंसर आएगा। ठीक है, देखो फिफ्थ वाला देखो, 17 2 जा 34 और +2 कितना हो जाएगा 36 अपॉन में 17 इंटू 9 7 जा 63 और +2 कितना हो जाएगा 65 अपॉन में 9 इंटू 15 1 जा 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 ही आएगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे बेटा, 33 को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, 33 को हम प्लस कर देंगे, आंसर कितना आएगा 85 अपॉन में 52। अब समझना, और बहुत आसान है, लेकिन यहाँ बस थोड़े से आपको बड़े नंबर की टेबल आनी चाहिए। देखो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, आसान है। 9 की टेबल तो आती होगी, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्लियर है। 13 की टेबल आती होगी, 13 5 जा 65, 13 4 जा 52। ठीक है, अब उसके बाद देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 5 और 5 न्यूमरेटर में बचा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 जा 25। ठीक है, 1 1 और 1 अपॉन में 1 ही रहेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, अगेन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया अगेन 1 आ गया, आंसर कितना आ गया 25। क्लियर है। देखिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन था वही हमने उतारा है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने कहीं मिस्टेक कर दी, उसके हिसाब से आंसर थोड़ा सा बदल के आ रहा था, दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 वाला देखिए, 16 3 जा 48, 48 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 16 इंटू 7 7 जा 49 और +3 करेंगे कितना हो जाएगा 52। ठीक है, अपॉन में 7 इंटू 39 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा 39 आएगा। ठीक है, उसमें 25 आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे। क्या करोगे बेटा, प्लस कर दोगे, आंसर कितना आएगा 64 आएगा अपॉन में 39। ठीक है, अब रिड्यूस कर लो, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। क्लियर है। 13 की टेबल से रिड्यूस करो, 13 4 जा 52, 13 3 जा 39। क्लियर है। 16 की टेबल आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो 8 से भी रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64। ठीक है, अब 2 से रिड्यूस कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे,
7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 14 को आप क्या करोगे बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, 112 आएगा 112। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 1, इसकी तो कोई अहमियत है नहीं, चाहो कर भी लो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 112 को 3 से, 3 3 9 हो जाएगा, 2 और 2 22 हो जाएगा, 7 बार में जाएगा 21, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा अपॉन में 3, आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने क्वेश्चन करेक्ट उतारा है। ये वाला आंसर करेक्ट इस वजह से नहीं आया, जाहिर सी बात है क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने फेरबदल कर दिया होगा, तो इसके हिसाब से आंसर आया है जो कि सही है। जो बुक में डेटा गिवन होता है उसको उतारते तो जो बुक में आंसर आ रहा वो आता हमारा। क्लियर है बेटा, चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। ये भी देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा है 1/3 ऑफ 24, यानी 1/3 ऑफ 24 हमें निकालना है, निकाल लेंगे। 1/3 ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, ये तो जानते होगे आप, नहीं जानते हो तो जान लो। ठीक है, 24 लिखा, अपॉन में 1 लिख देंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये वाला फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो अपॉन में 1 कर दिया। ठीक है, 3 1 जा 3 8 जा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, चाहो तो अपॉन में 1 लिखो, चाहो ना लिखो, डायरेक्ट आंसर 8 होगा। ठीक है, ये तो बता चुका हूँ। ऐसा ये भी हो जाएगा 3/4 ऑफ का मतलब इंटू, उसके बाद 32 अपॉन में 1 कर दो, 4 1 जा 4 8 जा 32, 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से। ऐसे ये वाला भी कर लो, 5/9 ऑफ का मतलब इंटू, उसके बाद 45, ठीक है, अपॉन में 1 कर दो, 9 1 जा 9 5 जा 5 5 जा 25, आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इक्वल टू लगा लिया करो। ठीक है, इसके बाद देखो 7/50 ऑफ का मतलब इंटू, उसके बाद 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, उसके बाद 0। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब 7 को 20 से मल्टीप्लाई करने अब मत बैठो, सीधा सीधा है, 7 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई 14 आएगा, एक 0 लगाए, एक 0 लगा दोगे, बस दैट्स इट। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब आप 7 को 20 से करते तो इतनी लंबी मेहनत करते, क्या मतलब है बेटा। 7 को 2 से करेंगे 14 आएगा, आगे 0 लगा देंगे। लेकिन हाँ ये केस 21 में मत कर देना, ऐसे ही नंबर पे करना जिसके आगे 0 लगाओ, जैसे 2 हो गया, सॉरी 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इस तरीके के नंबर के साथ। ठीक है, जिसके आगे 0 लगाओ। ये वाला भी वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, अच्छा 0 से 0 काटा है ना, ये चीज़ भी होता है, इस चीज़ को ये चीज़ भी ऑपरेशन में होता है, इस चीज़ को हम करते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। ठीक है, आना चाहिए आपको ये भी। ऐसे ये कर लो 3/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 0 2 0 अपॉन में 1। ठीक है, 0 से 0 क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, 2 से रिड्यूस कर लो 102 को, देखो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आगे क्या लिखा है 2, 2 के टेबल में 2 तो आता है, कितनी बार में आता है 1 बार में, हो गया बस 51। अब 3 को 51 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, आंसर कितना आ गया 153। डिनोमिनेटर में लिखना चाहो तो लिख दो, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 153 अपॉन 1, इसका मतलब 153 ही आंसर होगा। क्लियर है, वैसे ये भी कर लो 5/11 ऑफ का मतलब इंटू 2 2 0 अपॉन में 1, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, आगे एक 0 लगा है, 0 लगा देंगे। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो 5 को 20 से हम बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, 5 को 2 से कराएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पे एक 0 लगा था तो एक 0 और लगा दिया। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 लिखा, आगे एक 0 लगा था, एक 0 और लगा दिया, दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। ये रुपीज़ में आएगा, जाहिर सी बात है, जब यहाँ रुपीज़ दिया तो ये रुपीज़ में ही आएगा। ठीक है, 100 रुपीज़, ऐसे रुपीज़ का आगे साइन बना देना। ठीक है, यहाँ पे देख लो 4/9 ऑफ 54 मीटर्स, तो 4/9 ऑफ का मतलब इंटू 54 लिखो, अपॉन में 1 कर दो, 9 की टेबल आनी चाहिए, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24, और साथ में मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे मीटर्स लिखा था तो हम भी मीटर्स लिख देंगे,
क्लियर है? वैसे ये वाला भी कर लो, 7/6 ऑफ 35 लीटर्स, तो 7/6 ऑफ का मतलब इंटू 35 लीटर्स, तो 35 अपॉन में 1, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और साथ में लीटर्स लिख लीजिए। अपॉन में 1 चाहो लिखो चाहे ना लिखो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए 1/6 ऑफ एन आवर, आवर, अब देखो अब यहाँ पे हमको आवर को मिनट में कन्वर्ट करना ही होगा क्योंकि एक ही आवर दिया है, और अगर हम इसको आवर में ही रख के आवर में ही रख के सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या कहा, एन का मतलब क्या होता है 1 होता है ना, यानी 1/6 इंटू 1, यही तो लिखोगे। अगर आवर में लिखोगे तो उसका पलट के आंसर 1/6 ही आएगा। तो हमको आवर से छोटी यूनिट में जाना पड़ेगा, तो आवर से छोटी यूनिट क्या होती है बेटा, मिनट होती है, ठीक है। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है, आप सबको पता होना चाहिए, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ भी लिखोगे 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एन आवर की जगह क्या लिखोगे 60 मिनट, तो यहाँ पे लिख दो 60 मिनट, ठीक है। फिर अपॉन में 1 कर दो यहाँ पे, ये तो जाहिर सी बात है, हमारी परंपरा है, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में है 1/6 तो 60/1 भी फ्रैक्शन में होना चाहिए। वैसे तो पहले 60 लिखा था, जब हमने अपॉन में 1 किया तो ये 60/1 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और आगे एक 0 लगा तो 0 लगा देंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 1 है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आंसर कितना आ गया 10 मिनट। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। क्या लिखा है, 5/6 ऑफ एन ईयर, 5/6 ऑफ एन ईयर, समझ रहे हो बेटा, 5/6 ऑफ एन ईयर। अब देखो यहाँ पे एन ईयर लिखा है, अब देखो फिर वही चीज, एन का मतलब 1 होता है, यानी 5/6 इंटू 1 ईयर, तो उसका पलट के आंसर फिर से 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमको ईयर से कोई छोटी यूनिट आने पड़ेगा, यानी यहाँ पे हम ईयर रख के सॉल्व नहीं कर सकते, ईयर से कोई छोटा यूनिट आना पड़ेगा। तो बेटा एक साल में या 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे हम 12 मंथ रख सकते हैं 1 ईयर की जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 ईयर की जगह 12 मंथ रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, 12 के अपॉन में 1 कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और आगे मंथ लिख दो, ठीक है। वही चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसका पलट के आंसर फिर से यही आए, अगर आप इसको सॉल्व करो तो उससे आप फिर छोटी यूनिट में जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ kg, वही चीज़ है आ kg, आ kg का मतलब होता है 1 kg। अगर हम यहाँ पे 7/20 ऑफ का मतलब इंटू और 1 kg रख दें तो पलट के फिर से आंसर 7/20 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 1 kg नहीं रखेंगे, kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 7/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, आगे लिख लो ग्राम। 1000 के अपॉन में 1 कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, 2 1 जा 2, और फिर कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, और आगे 0 लगाए तो 0 लगा देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आगे एक 0 लगा था, यहाँ पे 0 लगा दिया, ये वाला 0 तो कट गया है इससे, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। जो कट गया तो कट गया। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35, आगे एक 0 लगा था, 0 लगा दिया, और आगे क्या हो जाएगा ग्राम, यानी 350 ग्राम आया है इसका आंसर। क्लियर है बेटा अच्छे से? वैसे ये वाला भी कर लो। आ मीटर, अब फिर वही चीज़ है, आ मीटर यानी 1 मीटर, तो 1 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 9/20 ऑफ का मतलब इंटू, और यहाँ पे 100 साथ में सेंटीमीटर, 100 के अपॉन में 1 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, उसके बाद 9 5 जा मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? ऐसा ये वाला भी कर लो। 7/8 ऑफ अ डे, अब फिर वही चीज़ है, अ डे है तो एक दिन को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 7/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 डे में कितने होते हैं 24 आवर्स, 24 के अपॉन में 1 कर देंगे, 8 1 जा 8 3 जा, ठीक है।
फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 21 आवर्स। डिनोमिनेटर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जब डिनोमिनेटर में 1 1 बचा है तो उसको क्या कंसीडर करना, समझ रहे हो ना, वही चीज़ है। यहाँ पे लिखा है आ वीक, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 7 डेज। एक वीक में 7 दिन, 7 के अपॉन में 1 कर देंगे, 7 1 जा 7 1 जा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, साथ में डेज। डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है 1 1 बचा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आ लीटर, क्या लिखा है बेटा, आ लीटर, तो वही चीज़ है 1 लीटर, आ लीटर, आ का मतलब ही होता है 1, तो 1 लीटर, तो हम लीटर से कोई छोटी यूनिट में जाएंगे, तो 1 लीटर में होता है बेटा 1000 मिलीलीटर, क्या होता है 1000 मिलीलीटर, तो आप यहाँ पे लिखोगे 7/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर, ml लिखते हैं, 1000 के अपॉन में 1 कर देंगे, 5 1 जा 5, देखो 5 2 जा 10 हो गया, आगे 2 0 बचे हैं, 2 0 लगा देंगे। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 7 2 जा कितना होगा 14, आगे 2 0 लगाए, 2 0 लगा देंगे, उसका आंसर आएगा मिलीलीटर में। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर जो बुक में आंसर आ रहा है वो 140 ml आ रहा है, तो समझ लो 140 ml वो एक ही शर्त पे आएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में होगा वो 7/50 लिखा होगा, मैंने 7/5 लिखा है, मैं भी शायद गलती से, या मैं भी शायद जो बुक में दिया वो गलत हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है बुक वाला एकदम सही रहता है, परेशान नहीं हो, क्वेश्चन में 7/50 लिखा होगा, ठीक है, और जब 7/50 करोगे ना तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 20 बचेगा, और जब आप 20 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे 140 ml आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें तो मतलब नहीं है, हमने जो उतारा है उस हिसाब से सोल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 50 लोगे तो 50 के हिसाब से आंसर कितना आएगा 140 ml आएगा, और अगर 7/5 लोगे तो आंसर कितना आएगा 1400 ml, ठीक है। हमने 7/5 लिखा था, उसके हिसाब से आंसर निकाल दिया है। 140 कब आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है बेटा, चलो इसके बाद देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एप्पल्स आर सोल्ड एट 48 होल 4/5 पर kg, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, देख लो सॉल्यूशन। एप्पल के 1 किलो का दाम दिया हुआ है इतना, और इतने किलो का दाम पूछ रहा है। अगर मैं मान लूं कि 1 किलो का दाम 50 रुपए है एप्पल के, मान लीजिए 50 रुपए है, तो 3 किलो का दाम कितना हो जाएगा। कहोगे सर 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आएगा सर 150 आना चाहिए। यानी अगर 1 किलो का दाम 50 रुपए है तो 3 किलो का दाम 150 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे बेटा, 1 किलो का दाम ये है, इतनी किलो का दाम पता लगाना है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देख लो 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल का कॉस्ट आ रहा है ₹48 होल 4/5, तो इतने kg ऑफ एप्पल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 होल 3/4 इंटू 48 होल 4/5, 4 3 = 12, और प्लस 3 कितना हो जाएगा 15/4 इंटू 5 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आंसर कितना आएगा 240 आएगा। 240 में 4 हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 244/5, ठीक है। 5 को 48 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया 240 आया। 240 में 4 प्लस कर देंगे, 244/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 = 5, 5 3 = 15। अब देखो 4 से ये दोनों रिड्यूस हो रहा है आपस में, 4 1 = 4, 4 6 = 24, ये तो क्लियर है। आगे कितना बचा है 4 बचा है, तो 4 1 = 4 हो जाएगा, क्लियर है।
3 को 61 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा? 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 6 को 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 183 रुपीज़ का आपका एप्पल पड़ेगा। कितना केजी? 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल 183 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या किया है, कह रहा है क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट ₹42 होल 1/2 पर मीटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, वही सेम चीज़। अगर 1 मीटर क्लॉथ का दाम इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इतने मीटर क्लॉथ का दाम क्या होगा? वही चीज़, अगर 1 मीटर क्लॉथ का दाम मान लो 10 रुपये है, तो 5 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा? सर कहोगे सर 5 को उठा के 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 रुपये आएगा। अगर 1 मीटर कपड़े का दाम है 10 रुपये, तो 5 मीटर कपड़े का दाम हो जाएगा 5 × 10 यानी कि 50 रुपये। वही चीज़ है, सेम चीज़। 1 मीटर क्लॉथ का दाम ये दिया है 42 होल 1/2 रुपीज़, तो 5 होल 3/5 मीटर क्लॉथ का दाम कितना आ जाएगा? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। क्लियर है? देखो सोल्यूशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है, क्लॉथ क्या दिया है? ₹42 होल 1/2, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 मीटर कैसे निकलेगा? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। 5 होल 3/5 इंटू 42 होल 1/2। 5 5 से 25 और +3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 28 ना, अपॉन में 5 इंटू 2 को क्या करोगे बेटा? 42 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 84 आएगा, ठीक है। 84 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 85 अपॉन में 2। 5 1 = 5। अब देखो यहाँ पे देखो, देखो या तो एक तरीका ये है कि आप 85 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर लो, साइड में लिख के, उसमें टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट करते हैं। तो देखो 8 की टेबल, 8 को हम कितनी बार में ले जाएंगे? 1 टाइम्स में ले जाएंगे। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, और आगे लिखा है 5, 35। 35 तो 5 की टेबल में आता है ना, 7 टाइम्स में हो गया। अब 2 से रिड्यूस कर दो, 2 से रिड्यूस कर दो 28 को, 2 1 = 2, यहाँ भी देखो 2 1 = 2, 8 लिखा है, 2 4 = 8। क्लियर है? उसके बाद 17 और 14 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 = 28 के 8 कैरी लगा 2, 4 1 = 4 और +2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 7 = 7, 1 1 = 1, प्लस कर लेते हैं। 8 6 और 7 प्लस हो गए, हो जाएगा 13 के 3 कैरी लगा 1, 1 और 1 प्लस हो गए, हो जाएगा 2। आंसर कितना आएगा? ₹238। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।